रावलपिंडी और इस्लामाबाद अर्बन फ्लडिंग 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक, कई जख्मी। पंजाब में मानसून बारिशों से 63 अफराद जाम बहक हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद अर्बन फ्लडिंग 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक हुए जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। पंजाब में मानसून बारिशों से 63 अफराद जाम बहक हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुसलसल कई घंटे मूसलाधार बरसात ने जुड़वा शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाही, हादसात और खतरे के सायरन बज गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज करके एक रोज की छुट्टी दे दी गई। गली मोहल्लों से गाड़ियां रेलों में बह निकली। शाहपुर और पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल डूब गया। नाला लई में पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद हुई। गवाल मंडी और कटारिया में लोगों को इनखला की वार्निंग दी गई। रावलपिंडी में पीर वथाई, आर्या मोहल्ला, ढोक सईदा, कुरैशियाबाद, गिरजा रोड, धमियाल, चक्री, अडियाला रोड, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों का कीमती फर्नीचर, गाड़ियां और जरूरी सामान खराब हो गया। इस्लामाबाद में कई घरों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। हमारा लाखों करोड़ों का डेली बेसिस के ऊपर नुकसान होता है। ये बारिश 5-6 दिन से लगी हुई है। आज 8 साल के बाद नाला लई 25 फुट की बुलंद तरीन सतह पर गई है। नाला लई का लेवल जब भी बढ़ता है तो हम खुद डर जाते हैं, डरे समय रहते हैं। दरियाए सवा में भी तुगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। मरी पिंडी जीटी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद मुकम्मल बंद हो गई। डीसी मरी और डीपीओ लैंडस्लाइडिंग के बाइस हादसे से बाल बाल बचे। वासा हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 250 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। चकलाला में 239, गवाल मंडी के मकाम पर 235, न्यू कटारिया में 220 मिलीमीटर और पीर वधाई में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी फ्लैश फ्लड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने चक्री के मुख्तलिफ इलाकों में 3 ऑपरेशन करके शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अब तक फ्लैश फ्लड से 58 से ज्यादा लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज। रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश से तबाही। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं और पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी की मरकजी शाहराएं क्लियर कर दी गई हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे साले मुगल से। साले बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बुध की रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जुमरात की दोपहर तक जारी रहा। शदीद बारिश हुई। मजमूई तौर पर रावलपिंडी में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 155 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। रावलपिंडी में जो आने वाला अगला दिन है या रात है उसके हवाले से भी प्रेडिक्शन यही की गई है कि बारिश मुतवक्को है। ताहम जो इमदादी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। आज दिन भर जो रावलपिंडी में जो सूरत हाल इमरजेंसी की रही उसके ऊपर डीसी रावलपिंडी ने जो मुकामी तातील का ऐलान कर दिया था। अभी भी जो कल के लिए इस्लामाबाद के कुछ प्राइवेट स्कूल हैं उनमें छुट्टी का ऐलान हो चुका है। जी शुक्रिया साले मुगल आपका। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाके डूब गए। घरों और इमारतों में भी पानी दाखिल। जहलम, तलागंग और चौसैदन में भी बारिश और जिसके बायस तबाही हुई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट और नशेबी इलाके डूब गए। चकवाल, चौसैदन शाह, तलागंग और जेलम में 2 दिन से जारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। अमीरपुर मंगन पुल बरसाती रेले में बह जाने से दर्जनों देहात का चकवाल से ज़मीनी राब्ता कट गया। धराबी डैम में बड़ा शिगाफ पड़ने से पानी धराबी गांव में दाखिल हो गया, जहां पानी की सतह 8 से 10 फुट बुलंद थी। शदीद बारिश से कटास राज मंदिर में भी पानी भर गया। चौसैदन शाह में 2 मकान गिरने से माल मवेशी मलबे तले दब गए। गाड़ियां पानी में फंस गईं। खवातीन और बच्चे घरों में महसूर हो गए। कीमती सामान सैलाब की नजर हो गया। खेवाल में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और 2 बच्चे मलबे तले दब गए। पनवाल डैम टूटने से 2 गाड़ियां और 3 अफराद पानी में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चकवाल में बादल फटने से झेलम में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ढोक मरजान में इंतजामिया ने पाक फौज की मदद से पानी में घिरे 29 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने झेलम के इलाकों खोर्द और चौटाला का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसील बताई। जितने साथी उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, जिनके नतीजे में
300 से ज़ायद ज़िंदगियाँ आज रेस्क्यू की गई हैं, 300 से ज़ायद शहरियों को मदद पहुँचाई गई है और इंशाल्लाह ये FATC ज़ोरों शोर से जारी रहेगी। सुहावा में नाला गेहान बपरने से रसूलपुर और मोहल्लिका इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। उधर ढोक बदर के मकाम पर फंसे दर्जनों अफराद को पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। साथी रिपोर्टर राजा नौबहार के साथ राजा जुल्फिकार, एक्सप्रेस न्यूज़। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, पाक आर्मी का वसी पैमाने पर फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन में 38 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ढोक बदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। चक मंजू में भी 10 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गाँव चक्री राजन में 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ढोक बदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, पाक आर्मी का वसी पैमाने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी है। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन में 38 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ढोक बदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसीज के दौरे पर खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करेंगे। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद पानी की निकासी करके मरकजी शाहराएं बहाल कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया, इमदादी इदारों और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। रावलपिंडी में बारिश और नाला लई में तुगयानी के बाद इंतजामिया, रेस्क्यू, PDMA समेत दीगर इमदादी इदारे मुतहरिक रहे। मरी रोड, राजा बाजार और मुल्हिका राब्ता सड़कों से पानी निकाल दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहर से पानी निकासी का अमल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। मरियम नवाज ने तूफानी बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत की है। उन्होंने आवाम से भी नदी नालों से दूर रहने की अपील की। और सानिया सवाद के हवाले से बात करें तो दरिया में डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक लापता बच्चे की लाश फसागढ़ बाईपास के करीब से मिली। दरिया सवाद में डूबकर जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 27 जून को 17 अफराद दरिया सवाद में डूब गए थे। 4 को रेस्क्यू कर लिया गया था। लापता बच्चे की लाश फिजागढ़ बाईपास के करीब से मिल गई है। दरिया सवाद में डूबकर जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। वेलकम बैक। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, कौमी मफादात में मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, नून लीग ने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। PTI बार बार तशद्दुद और एहतजाज का रास्ता ही पसंद करती है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, कौमी मुफाद में मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली दफा खातून रुकन ने हिरासती की दरख्वास्तें स्पीकर को जमा करा दी। हुकूमती रुकन राहिला खादिम हुसैन ने अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ वर्क प्लेस हरासमेंट की दरख्वास्त दी। आप खवातीन के ऊपर हमले करेंगे, उनको गलीज गालियाँ निकालेंगे, जो शायद आप कहीं खड़े होकर गली मोहल्ले में भी ऐसी गाली और ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, वो आपको कौन इजाज़त दे सकता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें? क्या आपको नहीं इल्म कि खवातीन का एहतराम कैसे किया जाता है? और हम खवातीन भी जब बजट की स्पीचेज़ हों या रेगुलर स्पीचेज़ हों उसके ऊपर बात करें तो आप हूटिंग करें, गलत इशारे करें, फोहश हरकत करें और गलीज गालियाँ निकालें। इस चीज़ की इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। खातून रुकन है, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई है जो वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से है और वो स्पीकर साहब के पास है इस वक्त और वो पेंडिंग है। उस पर अब स्पीकर साहब क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पे एक हुल्लड़बाजी, गाली गलोच का कल्चर एक हमारी असम्बली में बन गया अपोजिशन की जानिब से। वो खवातीन भी उससे जो है वो महफूज नहीं थी अब असम्बली में। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए आयशा सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। तफसील उनसे जान लेते हैं। आयशा, बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरखास्त में?
जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली जैसा मुकद्दस ऐवान भी अब खवातीन के लिए महफूज नहीं रहा। वहाँ पर एक रुकन सूबाई असम्बली राहिला खादिम हुसैन है, उन्होंने दरख्वास्त दी है वर्क प्लेस हैरेसमेंट की। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 दरख्वास्तें सबूत के साथ दी हैं स्पीकर पंजाब असम्बली को, लेकिन चूंकि स्पीकर इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो जब आएंगे तो इसके ऊपर जो है वो सुनवाई उनकी होगी। उनका कहना यह था कि जब खवातीन किसी तकरीर के लिए, कोई बजट सेशन हो या किसी किस्म का सेशन हो, उसमें जब तकरीर के लिए खड़ी होती हैं तो अपोजिशन की जानिब से ना सिर्फ फहोश कलमात कहे जाते हैं बल्कि बाज़ औक़ात फहोश इशारे भी किए जाते हैं। उनका कहना यह था कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हम इस ऐवान में आते हैं खवातीन के हकूक़ के लिए, और अगर हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं तो ये ज्यादती होगी हमारे साथ भी और उन खवातीन के साथ भी जिनके हकूक़ के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए उनका कहना यह था कि उन्होंने बहुत मजबूर होकर ये दरख्वास्त दी है और वो इस आखिरी हद तक इस दरख्वास्त की सुनवाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आयशा सगीर आपका। केपी असम्बली में नून लीग ने अक़लियती नशिस्त JUI को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में फैसला किया गया। केपी असम्बली में खवातीन की नशिस्त पर ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की खातून शाहिदा बीबी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन में टॉस होना था। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए केपी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों के हर मोड़ के पीछे छुपा है एक सवाल, क्या गुजरा वक्त वापस लौट सकता है? क्या बीती बातों के असर से आज के रिश्ते टूट सकते हैं? आइए जानते हैं। जासिम माहम बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई। रानिया ने जो वैन माहम के लिए लगवाई है वो वैन वाला ठीक नहीं। क्या माहम ये बात रानिया को बताएगी या फिर रानिया खुद इस सच्चाई तक पहुंचेगी? ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलूं। इफ़त रहीम, साजिद हसन और नौमान मसूद अपने भरपूर अंदाज में ड्रामे के हर सीन को बना रहे हैं बेहतरीन। क्या ये? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। ओह माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। क्या होगा जासिम, वो अगर माम को ले गया तो देखना ना भूलिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। थोड़ी सी बेवफाई। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज नर्सिंग डायरेक्टर को लेडी रीडिंग अस्पताल का डीन बना दिया गया। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस बारे में। देखिए, यहाँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और चूंकि ये MTI भी बना हुआ है, इसके अपने कवायद और ज़वाबित हैं। कवायद और ज़वाबित को अगर देखा जाए तो डीन एक ऐसी पोस्ट है जो कि तदरीसी पोस्ट होती है और इस पे इन्होंने पहली दफा ये हुआ कि एक नर्सिंग डायरेक्टर को एक चार्ज दिया गया है कि जो कि किसी तरह भी कवायद और ज़वाबित के लिहाज से ठीक नहीं है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो डीन है वो ऐसी पोस्ट है, उसमें कम से कम जो है प्रोफेसर लेवल का बंदा होता है, उसने MBBS किया होता है, CPS किया होता है और कम से कम किसी सरबराह का जो वो 7 साल का उसका तजर्बा होता है, उसी को डीन जो है तैनात किया जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स एक नर्स को यहाँ पे नर्सिंग डायरेक्टर को डीन का ओहदा दिया गया है और इस पे जो पहले काम करते थे उनसे वापस लेके ये ओहदा उनको दिया गया। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पोस्टें हैं डीन की हो गई और या मेडिकल डायरेक्टर या हॉस्पिटल डायरेक्टर की जो भी पोस्टें हैं, इस पे ज्यादा से ज्यादा आजी चार्ज भी जो है 3 माह का दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। इससे पहले भी इस डीन के चार्ज जो दिया गया था वो 3 साल से ऊपर का अरसे का था। अभी फिर एक नर्स के इस पे तैनात करने की वजह से इसके हवाले से डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जो है तशवीश पाई जाती है और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि एक नर्स किसी तौर पे भी जो कि एक नर्सिंग काउंसिल के तहत आती हैं नर्सिंग ज्यादातर और उनकी तरबियत जो है वो नर्सिंग काउंसिल करती है, वो नर्सिंग काउंसिल वाले कभी भी डीन के ओहदे पर नहीं तैनात किए जा सकते। इसके वजह से नर्स को वहां पे तैनात करी। शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।